जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइंस ऑफ करिकुलम में, वो दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम और ये है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। द एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट करिकुलम और एन एक्सपीरियंस करिकुलम। यानी कि इसको हम प्रोजेक्ट करिकुलम भी कहते हैं या एक्सपीरियंस करिकुलम भी कहते हैं। यानी कि ऐसा करिकुलम जिस पे हम कोई प्रोजेक्ट बच्चों से करवाते हैं, कोई काम करवाते हैं या उनसे एक्सपीरियंस करवाते हैं, तजर्बात करवाते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। ड्यूई यूज द एक्सप्रेशन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। ड्यूई ने ये वर्ड यूज़ किया, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। एक्टिविटी इज़ यूज्ड एट अ मीडिया और मीन्स फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू या मीन्स के थ्रू। यानी कि वो ज़राए जिससे एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। यानी कि वो चार्ट्स हो सकते हैं, बोर्ड्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं और थ्रू एक्टिविटीज़ हम बच्चों की जो लर्निंग होती है। These activities should not merely be considered as physical activity but also intellectual activity। यानी कि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं होती बल्कि इनको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। यानी कि बच्चों को सोच विचार के लिए, समझने के लिए भी टाइम दिया जाता है कि वो सोच के कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचें और उसके बारे में आंसर करें। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनकी लर्निंग होती है। इसे हम एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहते हैं। द लर्निंग इज़ experiencing while activity is the process, then experience becomes the product of activity। यानी कि क्या करवाया जाता है कि लर्निंग इज़ एक्सपीरियंसिंग, तो वो तजर्बात करवाए जाते हैं। वाइल एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस, वो जो एक्टिविटी होती है वो एक प्रोसेस होता है और जो एक्सपीरियंस होता है वो उनकी प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि जिन बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं वो एक्टिविटीज़ एक एक्सपीरियंस है, एक प्रोसेस है और जिससे वो हासिल करते हैं। यानी कि उस एक्टिविटीज़ के थ्रू जो उन्होंने हासिल किया, जो कॉन्सेप्ट उनके जहन में समझ आई, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस कहेंगे। उस एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि इस एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने ये सीखा, जो सीखना है, जो लर्निंग है वो प्रोडक्ट है और जो एक्सपीरियंस है वो प्रोसेस है। यूज़फुल फॉर एलिमेंट्री क्लासेस। हाँ जी, ये जेन में रखिएगा कि जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है ये छोटे लेवल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एलिमेंट्री क्लासेस के लिए ये ज़्यादातर यूज़फुल है जिनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स शुड नॉट बी पैसिव लिसनर, दे शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। एक्टिविटी बेस्ड में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ना कि पैसिव लिसनर्स होते हैं। अ पर्पसफुल एक्टिविटी मस्ट एंड इन गेनफुल एक्सपीरियंस। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है तो वो कोई एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। एक्टिविटी इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर चाइल्ड, ही enjoys द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिज पोटेंशियलिटीज़ ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जब एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं तो बच्चे उससे सीखते हैं और अपनी मर्ज़ी, यानी कि वो उस वक़्त आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम की जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। चिल्ड्रंस इंटरेस्ट डिटरमिन्स द एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि जो बच्चों का इंटरेस्ट होगा उसी से ही पता चले, यानी कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चों के हम एक्टिविटीज़ करवाएंगे। द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिविटी करिकुलम इज़ द इंटरेस्ट एंड पर्पस ऑफ चिल्ड्रन डिटरमिन द एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है और जो मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक्टिविटी करवाएंगे। It is the task of the teacher to discover these interests and to build educational activities upon them। यानी कि अब क्लास जब शुरू हो गई है तो टीचर क्या करेगा, उनके इंटरेस्ट को डिस्कवर करेगा और उसके मुताबिक एक्टिविटीज़ करवाएगा। बिल्डिंग अ केज, वो एक्टिविटीज़ किस किस्म की हो सकती हैं। बिल्डिंग अ केज फॉर एन एनिमल, ये एक्टिविटीज़ हैं। मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ फील्ड ट्रिप, गैदरिंग इंफॉर्मेशन
करंट पॉलिटिकल अफेयर, रनिंग अ स्कूल स्टोर, प्लानिंग फैमिली बजट, ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं जो कि रेलिवेंट होती हैं स्कूल करिकुलम के, उसके थ्रू वो लर्निंग करते हैं। फिर करेक्टरिस्टिक्स में से दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो है द एक्टिविटी करिकुलम इज़ नॉट प्लान इन एडवांस। जो एक्टिविटी करिकुलम होता है वो एडवांस में प्लान नहीं किया जाता, बल्कि जब टीचर स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं तो वो विद म्यूचुअल कोऑपरेशन प्लान करते हैं कि जी आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे। This is the responsibility of the teacher to make plans for himself how to guide the students and their activities in the classroom. टीचर ने उनको गाइड करना होता है। Although teacher does not come into the classroom with a pre-planned subject matter, but he does come with ideas and a background of experience. यानी कि वो एक प्री प्लान होके नहीं आता कि जी हमने आते ही क्लास में ये एक्टिविटीज़ करवानी शुरू कर देती हैं, बल्कि उसके ज़हन में आइडियाज़ ज़रूर होते हैं कि अगर बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करना सीखेंगे या करना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो इस तरह से वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, वो आइडियाज़ कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड कोऑपरेटिवली बाय स्टूडेंट्स एंड द टीचर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड कोऑपरेटिवली बाय स्टूडेंट्स एंड द टीचर। जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्री प्लान नहीं होती, बल्कि क्लास में आके विद द म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द टीचर वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स प्लान द एक्टिविटीज़ कोऑपरेटिवली व्हाट नीड्स टू बी डन। जो उन्होंने करना होता है वो अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन से उसको प्लान करते हैं। एंड हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर फार्मूलेटेड विद द हेल्प ऑफ द टीचर। यानी कि जो भी काम होता है वो टीचर की हेल्प के थ्रू बच्चों के साथ मिलके वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे होते हैं। ये कि एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड कोऑपरेटिवली बाय स्टूडेंट्स एंड द टीचर। इसकी नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द डोमिनेंट मेथड ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम में जो डोमिनेंट मेथड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि बच्चों को एक प्रॉब्लम है वो दे दी जाती है और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यही डोमिनेंट मेथड है। The teacher and his students are to find ways of overcoming these obstacles. Obstacles का मतलब है जो रुकावटें हैं, वो टीचर और स्टूडेंट्स मिलके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। As the interests of the children had to lead to problem requiring a great diversity of content, so the subject matter from the almost every field of knowledge is used in the activity curriculum, but the subject matter is studied as a means of solving problems and not as subject. यानी कि सब्जेक्ट मैटर यूज़ तो किया जाता है एक्टिविटी मेथड में, लेकिन वो जो एक्टिविटी मेथड में जो सब्जेक्ट मैटर यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर से मुराद है कि जो मटेरियल रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसका असल मकसद ये होता है कि हम इसके थ्रू एक्टिविटी करेंगे और अपनी लर्निंग जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में है द टीचर असिस्ट द ग्रुप एज अ रिसोर्स पर्सन। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं टीचर उसमें असिस्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, लेकिन काम जो है वो बच्चे खुद ही करते हैं। टीचर सिर्फ उन्हें बताता है, असिस्ट करता है कि जी इस तरह से हमने काम करना है। तो इसका ये मतलब है कि द टीचर असिस्ट द ग्रुप एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ हेल्पर। उनको उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, असिस्ट करता है स्टूडेंट्स की, किस में? एक्टिविटीज़ में। प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड एज नीडेड। यानी कि टीचर क्या करता है इन एक्टिविटी करिकुलम द नीड फॉर प्रैक्टिस ग्रोज आउट ऑफ द लर्निंग सिचुएशन एज द स्टूडेंट्स शो द नीड फॉर वर्किंग ऑन स्पेलिंग्स ऑफ सर्टन वर्ड्स और ग्रामर द टीचर गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्रैक्टिस दिस स्किल्स। यानी कि अगर कोई काम बच्चे करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और इंडिविजुअल असिस्टेंस भी दी जाती है, यानी कि एक एक बच्चे को एक्टिविटी अलग से हम टीचर करवाने के लिए उसकी मदद करता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन
ऑफ एक्टिविटी करिकुलम, यानी कि एक्टिविटी करिकुलम को मुकम्मल करने के लिए, यानी कि उसके ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए, यानी कि इस हद तक के बिल्कुल सही तरह से वो एक्टिविटीज़ करवाई जा सके, उसकी 2 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? एक तो टीचर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है कि एक्टिविटी के लिए जो टीचर्स हैं वो ट्रेन होने चाहिए, और स्कूल में इतनी जगह मौजूद हो कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। वो कितनी जगह होनी चाहिए वो आपके नोट्स जो हैं पढ़िएगा, उसमें से सब लिखा हुआ है कि वेल फर्निश्ड जो हैं वो एक्टिविटी की सारी जो फीचर्स हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए, जगह खुली होनी चाहिए, जो क्लासरूम्स हैं होने चाहिए, और बहुत खुली जगह इसके लिए दरकार है जो एक्टिविटी करिकुलम है। तो हमने दो जो डिज़ाइंस ऑफ करिकुलम है, एक तो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है, वो तो सिंपल है। सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम जो कि हम वो पुराना है, ट्रेडिशनल है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट बेस्ड है, और जिस पे हम अब भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में मटेरियल तो दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एक टीचर के हाथ में कंटेंट्स तो होते हैं, उसके हाथ में लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो करने होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिव्स तो हाथ में हैं, कि टीचर एक्टिविटीज़ जो लर्निंग करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, उसके ऑब्जेक्टिव्स तो टीचर के पास होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को थ्रू एक्टिविटी अचीव करना होता है। और जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो प्री प्लान नहीं होते, बल्कि वो जाते हैं, ठीक है, क्लास में गए, उन्होंने जी आपस में डिसाइड किया कि आज हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, हमने इसको अचीव करना है, और उसके थ्रू हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आज का ऑब्जेक्टिव है कि जी हमने एडिशन के बारे में सीखना है, तो उसके बारे में क्लास में एक्टिविटीज़ कर लेनी है। आज का ऑब्जेक्टिव है जी हमने पाकिस्तान के कल्चर के बारे में सीखना है, तो ये ऑब्जेक्टिव था, और उसके रेलिवेंट टीचर और स्टूडेंट ने क्या करना है, जाना है क्लास में और उसके रेलिवेंट एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर देनी है कि ये जी हमारा कल्चर है, इस तरह से ये सब कुछ बनाते हैं। वो चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो भी यूज़ की जा सकती हैं, वीडियोज़ भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो जैसे भी वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों थ्रू एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। और सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम में हम ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं थ्रू सब्जेक्ट्स, मटेरियल जो रिटन मटेरियल है उसको थ्रू हम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।